आप देख रहे हैं अमित कुमार पॉडकास्ट, जहां हम सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, हेलो, उसमें माइंडसेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सोल्युटली। तो एक कोई भी इंसान अपने माइंडसेट को कैसे कंसिस्टेंटली डेवलप कर सकता है ताकि वो अपनी मैनिफेस्टेशन की भी जर्नी कर सके, सक्सेसफुली अचीव कर सके जो भी चाहता है, उसके साथ साथ ओवरऑल लाइफ में भी ग्रो कर सके, वो कैसे किया जा सकता है? देखो, हमारे बहुत बेसिक है, वट एवर गोज इन गोज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। उसमें से 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी माइंडसेट और नॉलेज को इम्पैक्ट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, राइट? अगर वो सब कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, राइट, जरूरी नहीं हर कोई रीड करे। हाँ, करेक्ट। आप वीडियोस कैसी देख रहे हो, आपके इंस्टाग्राम पे रील्स किस तरह की कंज्यूम हो रही हैं, आप डिस्कवर फीड में चले जाओ, डिस्कवर सेक्शन होता है इंस्टाग्राम पे, वहां चले जाओ, सामने क्या है ना सजेस्टेड, वो बता देगा कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव जा रहा है, राइट? आप पर्वर्ट बन रहे हो कि आप कंस्ट्रक्टिव बन रहे हो। तो व्हाट यू आर वॉचिंग, आज की डेट में वॉचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट? वॉचिंग से मतलब आपकी ईयर्स भी आ गए, आईज भी आ गई। तो गीगो है, गोज इन गोज आउट, जो अंदर लोगे वो बाहर निकलेगा। तो अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6-6 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टडी करो, इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मूवी देखेंगे तो बस हम 3 इडियट्स देखेंगे, कुछ और नहीं। एटलीस्ट सम टाइम डेली आपके रूटीन में होना चाहिए जो आपके माइंडसेट के लिए हो। वो 15 मिनट की रीडिंग रोज हो जाए तो 365 दिन में आपकी जिंदगी कहीं और ही पहुंच चुकी होती है। वो 15 मिनट की हियरिंग रोज हो जाए या 15 मिनट की स्पीकिंग रोज हो जाए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए, कुछ कर लो, लेकिन इट इज अ डेली डोज। इट इज नॉट एक पॉडकास्ट देखा अब तो सॉलिड सब, इट इज अ डेली डोज। आपका डेली डोज क्या है माइंडसेट के लिए? मैं जो बेसिकली आपकी बाउंड्री को क्रॉस करता है, जहां आप सोचते हो आपको एक लेवल पुश करता है, वो डोज क्या है? मैं एक रीडिंग वाला बंदा हूँ। बुक्स मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम भी करता हूँ। लेकिन अगर एक चीज पूछो तो आई एम अ रीडर। मेरी सबसे ज्यादा जो लर्निंग है वो रीडिंग से, और मेरा डेली रूटीन है 15 मिनट पढूं या 4 घंटे पढ़ जाऊं, वो डिपेंड करता है स्केड्यूल क्या है। लेकिन बुक्स आई वुड से कि इज माय मेजर सोर्स और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ की। तो आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या उन्हें सुनना या उनकी वीडियो देखना? आपका प्रेफर्ड? हाँ, मैं लर्नर वाला इंसान हूँ, टेक्सचुअल इंसान हूँ। ओके। मैं एक्चुअली ना किताब पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं किताब से बातें करता हूँ। वाह। सो इट इज लाइक कुछ पढ़ा ना तो पॉज लगता है, इसलिए मैं कोई जल्दी में नहीं होता कि एक दिन में एक बुक या एक हफ्ते में एक बुक, कोई नंबर की रेस नहीं है। पढ़ जाता हूँ कई बार एक दिन में एक बुक, और कई बार 15 दिन लग जाते हैं एक बुक को, वो डिपेंड करता है उससे बातचीत कैसी चल रही है, राइट? दोस्ती कैसी हो रही है बुक से। बट ये मैं सजेस्ट भी करूंगा कि नेवर रीड अ बुक, टॉक टू अ बुक। वो लाइन क्या कह रही है, उस राइटर ने क्यों लिखी है, ये मेरी जिंदगी में कैसे इफेक्ट करती है, मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं, कुछ नोट्स आ रहे हैं तो लिखो। क्योंकि पर्पस ये नहीं है एक बुक खत्म करी, 2 करी, 3 करी। पर्पस है इवॉल्व होना, ग्रो होना, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना, नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना। उसके लिए लेट दैट थॉट एक्सचेंज हैपन। फिर चीज बसती है दिमाग में, पढ़ते जाएंगे ना तो कलेक्शन होगी। मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, वो बुक्स को जिंदगी में कितना उतारा है, उसमें से याद कितना रखा है। बहुत एक बुक से 2 फंडामेंटल भी निकाल लिए तो 10 बुक्स के बाद आपके लाइफ के बाद 20 प्रिंसिपल्स हैं। बट वो 2 फंडामेंटल निकालने के लिए बुक से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा थॉट दिया आपने, क्योंकि मैं जब अब किताबें पढ़ता हूँ तो हमारा जो प्राइम चैनल है दैट इज रीडर्स बुक्स क्लब, जहाँ पर हम बुक समरीज बनाते हैं। तो मैं भी पढ़ता हूँ, टीम भी है, तो मैं भी 4-5-6 दिन में किताब पढ़ डालता हूँ। लेकिन जो आपने पर्सपेक्टिव दिया ना कि ये भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको अपनी लाइफ में उतार कैसे रहे हो। आप अगर उसको लाइफ में उतारोगे नहीं, आप यू आर ओनली इनटू लर्निंग बट नॉट इनटू इम्प्लीमेंटेशन, तो शायद वो उतनी ज्यादा वैल्यू एड नहीं होगी। और मैं भी जस्ट शेयरिंग कि मैं भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, यू नो, कि मैं कलेक्टर भी हूँ, कि मैं कलेक्ट करना बहुत पसंद करता हूँ कि किताबें ना आपके पास दिखे ना, क्योंकि जब आपके सामने होता है ना कुछ, यू टेंड टू रीड। आप कब करते हो उसे पढ़ना शुरू करते हो, क्योंकि मुझे बाकी मीडियम से बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, हम जब भी बैठते हैं तो आप ऑडियो सुन रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो सुन रहे हो तो आप टीवी खाते खाते भी कर सकते हो, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हो आप कुछ और नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते कुछ और यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है, IAS है, IPS के एग्जाम है, कितने भी बड़े एग्जाम हो, वो सब किताबों के थ्रू ही पढ़ाते हैं। तो अमेजिंग बट गुड थॉट। एक किताब है, अगर आप उसको टच करना चाहें तो, जैसे एक किताब है माइंडसेट,
कैरल ड्वेक की, जहाँ पर ना ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत बात की गई है, ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट के बारे में। और हम जब बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या माइंडसेट बिल्डिंग की या सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी की, तो ग्रोथ माइंडसेट मेरे अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। तो आप उसके बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ जरूर। इस चीज़ पे तो कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का ही होता है, सिचुएशंस का नहीं होता, हालातों का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। टेक एनी एग्जांपल, मोहम्मद अली को बोला गया था कि तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारी फिस्ट एंड तुम्हारा वेट इज नॉट फिट टू बिकम अ बॉक्सर। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो दिस। राइट, स्टिल द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। फैक्टर्स, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर फेवर में नहीं है, बट माइंडसेट फेवर में है ना, तो चीजें बदल जाती हैं। सचिन तेंदुलकर को बोला गया था तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम क्रिकेट में क्यों जा रहे हो? एमआरएफ क्रिकेट एकेडमी ने तो रिजेक्ट ही कर दिया था। तेंदुलकर वाज रिजेक्टेड। राइट, मतलब सोचो क्रिकेट को इतनी बड़ा एक भगवान ही ना मिलता। राइट, अगर वो माइंडसेट ना होता, अच्छा ठीक है रिजेक्ट कर दिया है, छोड़ो क्या करना है। 4 रिश्तेदार भी कल बोल के गए तेरी हाइट छोटी है, ये वाला एग्जाम दे, आगे बढ़ जिंदगी में। कहाँ क्रिकेट खेल रहा है? क्या फर्क था? माइंडसेट था कि भाई मुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो बनना है, बेस्ट बनना है तो बेस्ट बनना है, उसके लिए क्या करना है वो सोचूंगा, क्या नहीं हो सकता ये नहीं सोचूंगा। मैरी कॉम, कांगे था गांव मणिपुर के अंदर, मतलब बिजली भी पूरी नहीं आती, एक किसान की बेटी, घर में गरीबी है, बॉक्सिंग ग्लव्स के पैसे भी कहां से आएंगे पता नहीं। ऊपर से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सिनेरियो रहा है कि एक फीमेल एक गांव में बॉक्सर बनना चाह रही है। व्हेन मैरी कॉम स्टार्टेड, अब तो चीजें बदल रही हैं, जब मैरी कॉम ने शुरू किया तो किस तरह की फ्रिक्शन मिली होगी। एक गरीब किसान की बेटी मणिपुर के अंदर बॉक्सर बनना चाह रही है, मतलब जहां ये बोला जाता है ये लड़कों की गेम है, और तब तक फीमेल बॉक्सिंग नहीं थी फ्रंट पे, ये मैरी कॉम की वजह से हुआ। क्या था मैरी कॉम के पास? एक एटीट्यूड था, वो माइंडसेट था। राइट, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट पे काम कर लो, लाइफ सेट। यू वर्क ऑन योर माइंडसेट, योर लाइफ इज सेट। तो आई वुड बिलीव के इट इज अ ग्रेट थिंग, बट मेरी कुछ बुक्स के साथ बहस भी हो जाती है इसमें। मैंने बोला ना बुक से बात करता हूं। आई बिलीव आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स ऑन माइंडसेट कि ऐसा नहीं होता कि मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है या मेरा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। ओके, हम बहुत कॉमन कहते हैं आई एम अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन, नहीं आई नीड टू चेंज, आई एम अ फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन। या हम दूसरों को बहुत जल्दी कहते हैं तेरा फिक्स्ड माइंडसेट है, मेरा ग्रोथ माइंडसेट है। इट इज नॉट बाइनरी, ये 0 और 1 नहीं है, ये सफर है, ये जर्नी है। ये फिक्स से शुरू होती है, ग्रोथ तक जाती है। और आपको लगता है आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो क्योंकि आप किताबें पढ़ते हो, मुझे लगता है मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला हूं। नहीं, हम किसी चीज में ग्रोथ माइंडसेट है, किसी में नहीं है। ये एरिया टू एरिया भी चेंज होती है। राइट, मे बी मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, मैं किसी प्रॉब्लम से डरता नहीं हूं, किसी चीज से पीछे नहीं हटता हूं। मे बी रिलेशनशिप्स में मेरा फिक्स माइंडसेट हो, मैं आर्ग्यूमेंट्स में चले जाता हूं। तो मुझे देखना है मैं किस एरिया में ग्रोथ में हूं, कितना हूं, किस एरिया में फिक्स्ड में हूं, कितना हूं। सो ये असेसमेंट चाहिए मेरे को। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 2 टेनिस स्टार्स, सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूं, मैक्रो एंड फेडरर। राइट, फेडरर वी ऑल नो, मैक्रो से पहले वर्ल्ड चैंपियन थे। दोनों वर्ल्ड चैंपियन है, दोनों ने नंबर ऑफ टूर्नामेंट जीते हैं, तो हम तो कहेंगे कि दोनों का ग्रोथ माइंडसेट होगा, दोनों विनर्स हैं। राइट, तो जीतना भी माइंडसेट पे डिपेंडेंट नहीं होता। इस एग्जांपल से क्लियर होगा, फेडरर जब भी हारते थे सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट करते थे। ही वाज वेरी ग्राउंडेड। अगर ओपोनेंट के साथ कुछ बात होती थी तो हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, सामने वाले को जाके कांग्रेचुलेट करते थे। वर्सेस मैक्रो का एटीट्यूड था कि जब भी हारे तो किसी ना किसी को ब्लेम करना, यहां तक ब्लेम कर देना कि ऑडियंस में से शोर आया था, कभी मीडिया वालों को ब्लेम कर देना, ब्रैकेट फेंक देना, सामने वाले से लड़ लेना। इस तरह की जर्नी रही। सो ही हैड अ ग्रोथ माइंडसेट इन टेनिस, नॉट इन लाइफ। फेडरर हैड ग्रोथ माइंडसेट इन बोथ एरियाज। क्या आप अपने बच्चों को किसको कहोगे आइडल बना? करेक्ट, फेडरर को, मैक्रो को? फेडरर। किसकी कंपनी में रहना चाहोगे? सो दैट शोज कि आपका ग्रोथ माइंडसेट एक जर्नी है। ये स्ट्रेस नहीं है कि मेरे को ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, इट इज अ जर्नी। कहीं आप अचीव कर चुके हो, कहीं आपको करना है। 1 नहीं है जहां पहुंचना है, ये सफर है, हर रोज तय करना है। जितना तय करते जाओगे उतना लाइफ में आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आप ज्यादा खुश रहते हो, आपके रिलेशंस बेटर होते हैं, आपकी मॉनेटरी कंडीशन बेटर होती है। इट इज अ जर्नी। अमेजिंग। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, सही कंपनी का होना, कि कौन सी कंपनी हम चाहेंगे। और कंपनी का माइंडसेट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको क्या लगता है कि हाउ बैडली इट इज नीडेड कि कोई सही, हर कोई इंसान सही कंपनी में रहे?
मतलब बड़ा पुरानी और बड़ी कॉमन सेइंग है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और मुझे लगता है वो कितनी भी पुरानी हो और कितने भी और साल हो जाए वो उतनी ही सच रहेगी, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस करता है। आप एक्सपीरियंस करके देख लो ना कि आर यू एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, यू आर, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 कारण इसके जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां सबकॉन्शियस माइंड का रोल फिर से आ जाता है। किस तरह की चीजें आप बार बार सुन रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ क्या बातें हो रही हैं, वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, राइट। आपके दोस्त हमेशा ब्लेमिंग कर रहे हैं तो आप कहां से सुपर पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन आपके दोस्त ऐसे क्या बिल्ड करना है, कैसे लाइफ इंप्रूव करनी है, क्या कंस्ट्रक्टिव सोचना है, तो आपका पीस ऑफ माइंड कैसा होगा, आपकी पॉजिटिविटी कैसी होगी, फर्क आएगा। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में करी है, थोड़ा हैक कह सकते हो इसको। आई हैव ओवर द इयर्स चेंज्ड माय रेजिडेंस। ओके। व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग के हम जिस लेवल पे हम अपने माइंड को ग्रो कर रहे हैं उस लेवल पे जरूरी नहीं है सब कर रहे हो, बट जब मुझे फील होता है कि इस एरिया में, इस कॉलोनी में लोग उस लेवल का थिंकिंग अभी नहीं रख रहे जिस लेवल का मेरा डिजायर्ड है, आई चेंज माई रेजिडेंस एंड इट हैज हेल्प्ड मी इन माई 100x ग्रोथ। अमेजिंग, वाह। राइट। अब जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ पे सब CEOs रहते हैं, कंपनीज के फाउंडर्स रहते हैं, सब इंडिया के अच्छी पोजीशंस के लोग रहते हैं, and now the level of discussions is very different. Absolutely. Right. We generally हमारे जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो वाले लड़ाइयाँ नहीं चल रही होती जो पहले थी, राइट। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को पर्सनल अटैक्स नहीं हो रहे होते, जो मैंने देखे हैं उससे पहले वाली सोसाइटी में। तो आई फील कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। मेरा बिलीफ सिस्टम बदला है वहाँ आके। अब मैं जो बातें करता हूँ, मैं सीखता हूँ, वहाँ सब मेरे से बड़े हैं, सब 15-20 साल बड़े हैं, तो आई एम अ लर्नर, आई एम अ लाइक यंगर ब्रदर टू ऑल ऑफ देम। तो मैं तो हर रोज घड़े खाली रख के उनसे सीखने चले जाता हूँ, बिकॉज आई नो आई एम द राइट सेट ऑफ पीपल। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं, और अपना सपोर्ट बनाए रखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।